क्लास 10th के साइंस के चैप्टर 5 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इन क्वेश्चन से बाहर नहीं जाएगा। पहले के 4 चैप्टर की वीडियो डाल दी है और प्लेलिस्ट में जाके देख लो तुम। प्लेलिस्ट में तुम्हें 10th के लगभग सभी सब्जेक्टों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और 90% सिलेबस तुम्हारा उनमें से आ जाएगा। चैप्टर 5 है लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम, और इनसे पहले के प्रश्न जरूर देख लेना। प्रत्येक चैप्टर की तरह सबसे पहले मैं डेफिनेशन लेता हूँ कि डेफिनेशन साइंस में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं और हिंदी में। तो फोटोसिंथेसिस और इसका तुम्हें एग्जाम्पल सहित करना है, फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन सहित, और ऑटोट्रैफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रैफिक। अब एक तुम्हें एग्जाम्पल करना होता है, ऑटोट्रैफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रैफिक न्यूट्रिशन में डिफरेंस करना होता है। अगर ये डिफरेंस कर लिया तो ऑटोट्रैफिक एंड हेटरोट्रैफिक न्यूट्रिशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल तुम्हें यहीं से याद हो जाएगी, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। या फिर ऐसा समझो कि ऑटोट्रैफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रैफिक न्यूट्रिशन तुमने याद कर लिया तो तुम्हारा डिफरेंस यानी अंतर वैसे ही बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? क्योंकि एक पॉइंट तुम्हारा बन जाएगा डेफिनेशन का और दूसरा बन जाएगा एग्जांपल का, बस हो गया। लास्ट पे एस्ट्रेशन कर लेना ये, और डेंटल कैरीज। ये क्वेश्चन ऐसे नहीं आता डायरेक्ट कि तुम डेफिनेशन लिखिए, व्हाट राइट द डेफिनेशन ऑफ डेंटल कैरीज। चाहे जैसे पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू मीन टू बाय डेंटल कैरीज, व्हाट इज द डेंटल कैरीज, हाउ टू प्रिवेंट दिस। क्वेश्चन 2 है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यानी कि ये वाला है, फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करने से तुम्हारा ये प्रश्न बन जाता है और आगे इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी है। फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन दोनों याद कर लेना। अकेली डेफिनेशन पूछी जाए तो भी तुम केमिकल रिएक्शन लिख के ही आना, क्योंकि केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करती है फोटोसिंथेसिस को, तो अच्छा रहेगा। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फ्रॉम फोटोसिंथेसिस, यानी कि कच्चा माल रॉ मटेरियल कहाँ से प्राप्त करते हैं पौधे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो ये वाला प्रश्न भी तुम्हें अच्छे से याद कर लेना है। और प्रश्न 4 है डिफरेंसेस। प्रश्न 4 में तुम्हें अल्ट्रीज एंड वीन्स, धमनी और श्राव में अंतर तुम्हें पक्का कर लेना बिल्कुल। ये प्रश्न तुम्हें ऐसे कर लेने के तुम्हें कोई रात के जगा कर भी पूछे ना कि क्वेश्चन सुनाओ तो सुना पाए। ब्लड और लैंप में डिफरेंस, ब्लड और लैंप, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों, इसमें तुम 4 डिफरेंस हो रहे हैं, लेकिन करने कौन से हैं? तो ऑटोट्रैफिक एंड हेटरोट्रैफिक न्यूट्रिशन से तुम्हारा डेफिनेशन से हो गया डिफरेंस। आर्टरी एंड वेन्स एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, तुम्हारे ये दोनों एग्जाम्पल्स, वो डिफरेंस तुम्हारे मोस्ट है, अल्ट्री और वीन्स वाला, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे अंतर है। अंतर सबसे पहले याद करने तो दोनों ही करने हैं। क्वेश्चन 5 है ड्राइंग, कि तुम्हें चित्र कहाँ से सीखने हैं। कम से कम 5 चित्र कर लो, तुम्हारा 4 अंक का प्रश्न बनेगा। तुम्हारे 4 मार्क्स छपे रखे हैं। ओपनिंग क्लोजिंग स्टोमेटा का ओपन एंड क्लोज दोनों ही तुम्हें याद कर लेना है। इसका चित्र तुम्हें नाम सहित याद करना है। अगर तुम चित्र बनाते हो, ड्रॉ कर देते हो, तो उसके तुम्हारे हाफ मार्क्स रह जाएंगे। अगर तुम्हारा नाम सहित पूछा है स्ट्रक्चर तो नाम सहित लिखना। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, चारों चित्र कर लेने हैं। और 5वां चित्र ह्यूमन हार्ट, ये यहाँ पे लिखा है ना, ये इसी का है ह्यूमन हार्ट। दोबारा से सुन लो 5 क्वेश्चन कौन से हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ह्यूमन हार्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, व्हाट इज द रोल ऑफ सेल्वा इन द डाइजेस्टिव ऑफ फूड। के सेल्वा यानी कि लार, कि हमारे भोजन को पचाने में लार की क्या भूमिका रहती है। ये प्रश्न छोटा सा ही है। क्वेश्चन 7 है, व्हाट वुड बी द
कंसिक्वेंस ऑफ डिफिशियंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन अवर बॉडी, कि यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी आ जाती है तो उसके क्या परिणाम होंगे, क्या कारण होंगे, तो ये वाला प्रश्न भी करना है तुम्हें। राइट हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बींग्स या ह्यूमन बॉडी, कैसे भी आ जाए ये प्रश्न करना है। लास्ट पर करने तुम्हें फंक्शंस या रोल। एसिड इन स्टोमच, कि हमारे अमाशय में अम्ल के कार्य, अम्ल के एसिड के कार्य करने हैं, लेकिन तुम उस चैप्टर वाले एसिड के वर्क मत लिख देना, तुम्हें करने स्टोमच में क्या वर्क करता है। पहला तो यही हो जाएगा तुम्हारा, सब की सब तुम पॉइंट यहाँ से लिख सकते हो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में से, यहाँ से लीवर, इसके तुम कर लेना फंक्शंस, ब्लड के कर लेना, नेफ्रॉन के सबसे मोस्ट है, और एसिड इन स्टोमच और लैम्फ के, और इनसे बाहर नहीं पूछा जाएगा। एक तुम्हारा चित्र से बनेगा, यानी कि एक तुम्हारा ये आएगा ड्रॉन, और एक फोटोसिंथेसिस वाला आ जाएगा, और यहीं से पूरा प्रश्न, इस चैप्टर से पूरे प्रश्न 4 प्रश्न पूछे जाएंगे एनसीईआरटी में, और 4 के 4 यहाँ से ही आएंगे। और पहले की जरूर देख लेना, क्योंकि एक अकेले चैप्टर से तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते। पहले के 4 देख लेना और आगे की भी देख लेना, आगे की मैं लगातार वीडियो डालता रहूँगा।